सर, हम कम वक्त में इम्तिहान की ज़्यादा अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं? आपका कहने का मकसद है कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं, स्टडी की तरफ उस तरह से मुतवज्जे नहीं होते, और जब डेट शीट लगती है, इम्तिहान करीब आता है, तो फिर एहसास होता है कि अभी मेरी तैयारी नहीं है। यही आप कहना चाह रहे हैं ना? इसका ना मुझे याद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, वहाँ पे ना एक कंसेप्ट चलता है वन नाइट स्टडी का। तो वहाँ पे अगर आप आम रूटीन में जाएं तो आपको उस तरह से चंद लोग होंगे जो बैठ के पढ़ते हुए नज़र आते हैं। अदरवाइज़ स्पेशली जो हॉस्टल लाइफ है, वहाँ पे जब डेट शीट लग जाती है ना, तो हॉस्टल्स के अंदर फिर रात को भी लोग जाके किताबें निकाल के पढ़ रहे होते हैं, और जो फ़ोटो स्टेट शॉप्स हैं फिर वहाँ से लाइनें लगी होती हैं, और उनको भी पता होता है वो नोट्स एक एक सब्जेक्ट के बना बना के कॉपी करके सैकड़ों के हिसाब से रखी होती है। लोग जाते हैं और फिर वो नोट्स लेते हैं। तो ये एक कंसेप्ट वहाँ पे चलता है वन नाइट स्टडी का। लेकिन ये वन नाइट स्टडी भी तब होती है जब आपने कम से कम जो लेक्चर हैं वो अच्छे तरीके से लिए हों, यानी कि अटेंशन के साथ आपने कुछ लर्न किया हो, कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपके जहन में हो, तो ये वन नाइट स्टडी इफ़ेक्टिव हो जाती है। आम रूटीन के अंदर क्या होता है कि जब आपके ज़ाहिर है कि 7 से 8 सब्जेक्ट्स तो होते हैं किसी भी आप क्लास में जब आते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारा टाइम गुजर गया और डेट शीट लग गई, महीना 20 दिन 25 दिन जितने भी बचते हैं, फिर हम एक्टिव हो जाते हैं कि अभी तो हमने इनकी तैयारी करनी, और फिर स्ट्रेस भी आया होता है। स्ट्रेस के ऊपर तो हम पहले भी सेशन कर चुके हैं। तो उस टाइम के ऊपर ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे का पूरा सिलेबस या पूरी जो बुक्स हैं उनको आप लर्न कर सकें। तो इस टाइम, अगर इतने टाइम में आप मेरे से पूछेंगे, तो फिर उसके लिए जो मेरे जहन में सलूशन आता है वो यही होता है कि आप कम से कम पिछले 5-6 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, वो आप लें, उनसे तैयारी शुरू करें। वो कोई भी रिलेटेड आप चैप्टर देखेंगे तो 5-6 साल के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो काफ़ी हद तक आपका सिलेबस कवर करते हैं, उनको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे। तो आई थिंक कि अगर उसको आप रिलीजियसली फॉलो कर लें और उन 5-6 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप अटैम्प्ट कर लें, कई तो उसमें रिपीट हुए होंगे क्वेश्चंस, कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो नॉर्मली हर इम्तिहान में नहीं तो एक इम्तिहान में छोड़ के अगले वो एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं, उसको आप करें और उसमें से कोई चीज़ स्किप ना करें, उसको अच्छे तरीके से लर्न अगर आप कर लेंगे तो अगर आप 100 नहीं तो 80-90% मार्क्स जो है ना वो उनसे ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसका वे कैसे होगा कि हम उसको कवर अप कर सकेंगे। अगर आप 1 महीने की बात कर रहे हैं या 25 दिन की बात कर रहे हैं या कोई 5-10 दिन महीने से ऊपर की बात कर रहे हैं, इतने टाइम में आप चाह रहे हैं, तो उसका एक हल तो ये हो सकता है, इसको आप थोड़ा अपने लिहाज से, अपने स्टेमिना के लिहाज से थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं कि आप वीक्स में डिवाइड कर लें। अगर आपके पास 1 महीना है तो इसका मतलब है 4 वीक्स आपके पास बनते हैं तकरीबन, कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसमें आप एक वीक में अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो 4 सब्जेक्ट्स की डिवीजन कर लें कि एक वीक में आपने 4 सब्जेक्ट्स जो हैं फ्राइडे तक 5 दिन में, सैटरडे आपने छोड़ देना है, उसको अपने सिलेबस उसमें शेड्यूल में नहीं लेके आना, उसको आपने रख लेना है। उनमें सब्जेक्ट्स की डिवीजन कर लें और उतने सब्जेक्ट्स को आप पर डे के हिसाब से आपने अगर एक दिन में 4 सब्जेक्ट कर रखने हैं और आपके पास एक हफ्ते के अंदर 5 दिन होंगे, मंडे से फ्राइडे आप रखेंगे, वो आप उसका आप शेड्यूल बनाएंगे। जो आपके पास वो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी वो क्वेश्चंस होते हैं उनकी डिवीजन आपने अपने हिसाब से करनी है, उसकी तैयारी करें। सैटरडे का जो टाइम होगा ना वो अपने तैयारी के लिए नहीं रखना, वो सैटरडे आप अपनी टेस्टिंग के लिए टाइम रखेंगे कि आपने जिन 4 सब्जेक्ट को इस हफ्ते के अंदर किया है, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, सैटरडे को आप खुद से अपनी असेसमेंट करेंगे। आपको ये क्वेश्चन पेपर ले लेंगे किसी भी साल का, एक सब्जेक्ट का, उसको आप खुद से हल करेंगे, ये समझ के कि ये आपके इम्तिहान में आ गया।
इस तरह से आपने सैटरडे को उन चारों सब्जेक्ट्स का किसी भी साल के एक एक क्वेश्चन पेपर आपने हल करना है। संडे में आप रेस्ट रख लें, या अगर कहीं पर रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा टाइम आप रख लें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेंटली रिलैक्स होना बड़ा ज़रूरी है। मुसलसल आप ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, आप स्ट्रेस में आते हैं। तो संडे आप अपना रेस्ट डे भी रख सकते हैं, या अगर आप समझते हैं कि मेंटली आप डिस्टर्ब या इस तरह से नहीं है तो आप उसको रिवीजन में भी रख सकते हैं। फिर जो अगला वीक आएगा ना, दूसरा वीक, उसमें आपने रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट के साथ यही प्रैक्टिस करनी है। अब ये 2 वीक्स के अंदर आप जो 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स थे उनकी आपने तैयारी कर ली, सैटरडे को आपने अटैम्प्ट कर लिया। अब जाहिर है कि ये इतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी कि आप बहुत अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करेंगे। अब 3rd वीक में क्या होगा कि जो अपने पहले वीक में 4 सब्जेक्ट किए थे, ये 3rd वीक पूरा फिर आप उसी पे लगाएं। अब इस सैटरडे को फिर आप अटैम्प्ट करेंगे। अब जो आपने पहले वीक में सैटरडे में जो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया था, अब इस वीक के अंदर वो बेहतर होना चाहिए। मतलब अगर आप समझ रहे थे कि 50-60% आपकी तैयारी थी, तो अब वो 70-80% होनी चाहिए, और संडे में फिर आप उसको रिवीजन में लेके आ जाएं। इस तरह से जो 4th वीक में जब आप आएंगे तो 2nd वीक वाले जो सब्जेक्ट्स थे उनको आपने फॉलो करना है, और सैटरडे को आपने फिर उसकी रिवीजन करनी है। अब ये आपके सब्जेक्ट सारे 4 हफ्तों के अंदर कवर अप हो गए। अब आप अपनी डेट शीट में देखेंगे कि कौन सा पेपर किस दिन को है। नॉर्मली हर पेपर के बाद एक छुट्टी होती है, बड़ी क्लासों में स्पेशली। तो अब आपने करना क्या है कि जो आपने क्वेश्चन पेपर्स हल किए हैं, अब आपकी अटेंशन जो है ना फिर इसी तरफ होनी चाहिए। अब वो डाइवर्ट नहीं करनी कि किसी ने को कह दिया कि अच्छा ये तो नहीं हो, इस तरह से आ रहा है, तो वहाँ से आपकी ये वाली तैयारी भी ख़राब हो जाएगी। वो आप नए सिरे पे ज़ीरो से करेंगे। आपका फोकस अब यही होना चाहिए कि ये जो 6 साल के या 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं, मेरा यही सिलेबस है, उसको अच्छे तरीके से करना है। अब जो डेट शीट आपके पास आ गई, 1 दिन है, 2 दिन है, जो भी सब्जेक्ट होगा, अब उसके जितने भी पेपर आपके पास हैं, 5 साल के या 6 साल के, उनमें से जो आपको 2 ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं कि इसके चांसेस ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, अब आपने 1-2 दिन में ना उनको अटैम्प्ट करना है। फिर उसमें देखना है कि कोई उसमें कमी कुताही रह गई है तो वो आपने फिर उस सब्जेक्ट के ऊपर ही वो फुल डे लगाना है। इस तरह से फिर अगला पेपर आएगा तो आपने जो उससे पहले छुट्टी होगी उसमें आपने फिर उस सब्जेक्ट के वो हल करने हैं, फिर उसकी रिवीजन करनी है। तो ये एक आपका इफ़ेक्टिव वे हो सकता है कि जो आपने 8, 9, 10 महीने मिस कर दिया है, जिस तरह से पढ़ना चाहिए था आपने नहीं पढ़ा, अब आप चाहते हैं कि कोई बेहतर मार्क्स आ जाएं, तो ये शॉर्ट टर्म की एक टेक्निक है। लेकिन ये उस लिहाज से रिकमेंड तो नहीं की जा सकती कि आप पूरा साल पढ़े ही नहीं और इसी के ऊपर ही फोकस रहें। ये मैं उस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ कि किसी भी वजह से आप नहीं कर सके, तो अब आपके पास ये थोड़ा टाइम है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप थोड़े टाइम के अंदर अपनी तैयारी को कवर अप कर सकते हैं।